हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित संकर आयनों में से कौन सा प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया, प्रतिचुंबकीय प्रकृति। तो यह क्या होता है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति। तो प्रतिचुंबकीय में क्या होता है, कक्षकों में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो। सभी क्या हो, सभी कक्षक युग्मित हो। तो हमने क्या देखा, प्रतिचुंबकीय प्रकृति में क्या होता है, कक्षकों में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो, सभी कक्षक युग्मित हो। तो पहला में क्या दे रखा है, पहला हमें दे रखा है NiCN4 2 माइनस। तो यहाँ पे Ni पे कितना चार्ज है, Ni पे 2 माइनस। तो Ni 2 प्लस है, तो यह इसका क्या होगा, इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D8 4s0। लेकिन जो हमारा Cn है, यह क्या है, यह हमारा है प्रबल लिगेंड। तो अगर हमारा Cn प्रबल लिगेंड है तो ये हमारा क्या करेगा, तो ये जो हमारे 3D के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, पेयर कर देगा। और ये आ जाएगा हमारा 4s और ये हो जाएगा 4p। तो ये हमारा हो गया 3D, ये हमारा है 4s और ये हमारा क्या है 4p। तो ये प्रबल लिगेंड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो Cn का कितना है, 4 है। तो यहाँ पे हमें कितने खाली कक्षक चाहिए, 4 चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 2 2 3 4। तो यहाँ पे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये हमारा कितना हो जाएगा 4D 4s 4p। तो ये हमारा हो जाएगा DsP2। तो यहाँ पे क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय। तो ये जो विकल्प है हमारा, ये हम विकल्प हमारा सही है। तो आइए अपना दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा में दे रखा है बी, हमें दे रखा है COF6-3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO3 प्लस, ये हो जाएगा हमारा 3D6 4s0। तो ये हमारा क्या है, दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड। तो ये युग्मित नहीं कर पाएगा। तो जो हमारा 3D होगा, ये हमारा क्या है 3D। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो युग्मित नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे ये हमारा रह जाएगा 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहने का मतलब क्या होगा, इसका जो व्यवहार होगा ये होगा हमारा अनुचुंबकीय। तो हमें क्या पूछा गया था, हमें प्रतिचुंबकीय पूछा गया था, लेकिन यह क्या है, अनुचुंबकीय, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो तीसरा हमारा क्या दे रखा है, तीसरा में देखा है CuCl4। तो अगर हम इसका देखें CuCl4 2 माइनस, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस का हो जाएगा 3D9 4s0। तो यहाँ पे जो हमारा Cl है क्या है, दुर्बल लिगेंड है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, Cu2 प्लस का जो हमारा 3D ऑर्बिटल होगा, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन भरे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे क्या रह गया, ये हमारा 3D है, 3D। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनुचुंबकीय रह गया, क्या कि यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया। तो यहाँ पे ये क्या दर्शाएगा, अनुचुंबकीय दर्शाएगा, अनुचुंबकीय। इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। डी हमें क्या दे रखा है, NiCl4। तो डी हमारा क्या दे रखा है, NiCl4 2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखे, तो हमारा Ni पे क्या हो जाएगा 2 प्लस, ये हो जाएगा 3D8 4s0। तो ये हमारा Cl4 है, ये क्या है, दुर्बल लिगेंड है। ये हमारा Cl4 है, ये हमारा क्या है, दुर्बल लिगेंड। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अगर Ni2 प्लस का 3D देखे कक्षक, तो ये हमारा हो जाएगा 3D, ये हमारा है 3D। इसमें कितने 8 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो ये हमारा क्या रह जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमने देखा है जो हमारा 3D है, इसमें क्या रह रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। क्योंकि ये दुर्बल लिगेंड है हमारा Cl। तो हमारा हो जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो ये हमारा कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, ये हमारा होगा अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो कौन सा हमारा प्रतिचुंबकीय हो रहा है, जो हमारा पहला दे रखा है NiCN4। तो यह हमारा क्या है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। तो यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि ए जो हमारा दे रखा है, यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।